हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आपके अपने सचिन पाठशाला परिवार में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, कंपाउंड इंटरेस्ट के हम 2 पार्ट पहले ही कर चुके हैं। आज हम 3rd पार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम करेंगे आज, जो कि पेपर में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नए नए कंसेप्ट के साथ, नए नए ट्रिक के साथ आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे आज। तो चलिए सीधे क्या करते हैं, क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 वर्ष के लिए लगाया जाता है। 1 वर्ष के लिए निकाला जाता है। ये बातें थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि हमेशा जब भी हम कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं, वो कभी हमेशा क्या निकालते हैं, 1 वर्ष पर निकालते हैं। कितना? 1 वर्ष के लिए निकालते हैं। जैसे कि कोई राशि है, कोई धनराशि 1000 रुपए की राशि, कितना? 1000 रुपए की राशि 1 वर्ष के बाद कितनी हो जाती है? 1200 रुपए हो जाती है। तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जैसे कि कितना कह रहा है, 1000 रुपए की धनराशि, कितना? 1000 रुपए की धनराशि कितना? 1 साल बाद, कितना? 1 वर्ष बाद कितनी हो जाती है? 1200 रुपए हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1200 रुपए हो जाती है। तो ये क्या हुआ हमारा? प्रिंसिपल। ये क्या हुआ हमारा? अमाउंट हुआ। क्या हुआ? अमाउंट हुआ। ये क्या हुआ हमारा? प्रिंसिपल। तो आप देखिए, ये क्या प्रिंसिपल 1000 पर कितनी हो रही है? 1200 रुपए हो रही है। यानी कि 1000 पर कितना अधिक हो रही है? 200 रुपए अधिक हो रही है। यानी कि ब्याज जो मिला, कितना? ब्याज जो मिला कितना मिला? में 200 रुपए मिला। कितना मिला? 200 रुपए मिला। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी, यानी कि हमेशा परसेंटेज का निकाली जाती है, मूलधन पे निकाली जाती है। यानी कि प्रिंसिपल कितने दे रखा आपको? 1000 रुपए। जबकि ब्याज कितना अधिक मिला, यानी कि अमाउंट से कितना अधिक मिला? 200 अधिक मिला। यानी कि 200 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे? 100। परसेंटेज में निकालने के लिए क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई। अब देखिए, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। कितना आया रेट ऑफ इंटरेस्ट? 20%। कितना आया? 20% आया। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को आज बेहोश करेंगे। तो चलिए सीधे क्या करते हैं, क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई हो तो, अगर नहीं आई है तो आगे क्वेश्चन में आ जाएगी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 105 रुपए है, उसी धनराशि पर उतने ही समय में तथा उसी दर से साधारण ब्याज 100 रुपए है, वह धनराशि तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा आपको? अमाउंट भी दिया हुआ है, कितना? अमाउंट भी दिया और सिंपल इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? तो मूलधन बताइए और दर ज्ञात करनी है। तो उसी अंदाज में, जैसे कि हम 2 क्लास पहले ही कर चुके हैं, जैसे कि 2 साल का दे रखा, कितना? 2 साल का दे रखा है। तो आपको पता ही है, जैसे कि मैं करा रहा था प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंटेज में बराबर। अगर 2 साल के लिए तो हम क्या कर देते, 1 साल के लिए 1 लाइन, 2 साल के लिए 3 लाइन खींचते थे। कितना? 3 लाइन खींचते थे। तो मैं क्या बता रहा था आपको, ये वाली जो फर्स्ट वाली लाइन थी, ये क्या थी हमारी? सिंपल इंटरेस्ट था। क्या था ये? सिंपल इंटरेस्ट। जबकि ये पूरी वैल्यू क्या थी हमारी? क्या थी हमारी? सीआई, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट थी। क्या थी? कंपाउंड इंटरेस्ट थी। जबकि ये क्या था? डिफरेंस था। क्या था? ये डिफरेंस था। जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा? सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा आपको? 2 साल का कितना दे रखा है? 100 रुपए। कितना? देखिए यहां पे देखिए, प्रिंसिपल कितना दे रखा आपको? 100 रुपए दे रखा है। जबकि अमाउंट कितना दे रखा? 105 रुपए दे रखा है। 105 रुपए और 100 रुपए दे रखा है। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा? 100 रुपए दे रखा है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना? सॉरी, यहां पर सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा? 100 रुपए। तो आप देखिए, 1 साल के लिए कितना हो जाएगा? 50 रुपए। दूसरे साल के लिए कितना हो जाएगा? 50 रुपए। तो टोटल 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया आपका? 100 रुपए हो गया। जबकि अमाउंट कितनी दे रखी है आपको? 105 रुपए। जबकि कितना हो जाएगा ये? 5। कितना हो जाएगी ये वाली दर? कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया था, कोई भी धनराशि थी उस पर क्या निकाल लेते, कोई किसी दर से निकालते, तो 1 साल का कितना आता था सिंपल इंटरेस्ट? 50 रुपए आ गया। अगर हम दूसरे साल के लिए निकालते थे तो पहले इस वाली राशि का ही निकालते थे, जो प्रिंसिपल थी उसकी राशि का निकालते थे। फिर दूसरे वर्ष में कितना? 50 का भी क्या निकालते थे? 50 का भी परसेंटेज निकालते थे। क्या था? 50 का भी परसेंटेज निकालते थे। तो उसी प्रकार से क्या, तो उसी प्रकार से आप देखिए,
जैसे कि R% बराबर तो आपका क्या करेगा, प्रिंसिपल का काम क्या करेगा, ये 50 करेगा, यानी कि पहले ईयर का साधारण ब्याज करेगा। तो कितना हुआ 50 रुपए, कितना हो गया 50 रुपए, जबकि ब्याज कितना आया आपका 5 रुपए आया। कितना 50 रुपए पे कितना आया 5 रुपए आया। परसेंटेज में निकाल लेंगे 100 से मल्टीप्लाई, 50 दूनी 100, कितना 5 दूनी 10%। तो आपकी दर कितनी है, आपकी आ गई 10% आ गई। दर कितनी आ गई 10% आ गई। जबकि आपको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, यानी कि प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल निकालना है, देखिए इसी जगह क्या, इसी जगह ये क्या दे रखा, दर दे रखी, कितनी दे रखी है 10%, यानी कि 10%। प्रिंसिपल कितना दे रखा P बराबर, जबकि इस बराबर में कितनी है राशि 50 रुपए, कितनी है 50 रुपए। अगर हम परसेंटेज को हटाएंगे यहां से कितना आएगा 100 बटे कितना 10 बटे कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई प्रिंसिपल बराबर कितना हो गया 50। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 10 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे कितना हो गया 500 रुपए। तो प्रिंसिपल कितना हुआ आपका 500 रुपए और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ, यानी कि दर कितनी आ गई आपकी 10%। तो देखिए ऑप्शन नंबर देखिए ए आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। चलिए इसी टाइप के एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 282 रुपए 15 पैसे था तथा उस उतने ही समय का साधारण ब्याज 270 रुपए है, वह धनराशि तथा ब्याज की दर वार्षिक दर कितनी होगी। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी प्रकार का है। तो आइए उस क्वेश्चन को लगा के बताइए इसका आंसर कितना है, जल्दी से करके बताइएगा। चलिए मैं भी करता हूं। जैसे देख रखिए उसी टाइप से प्रिंसिपल और दर दे रखी है बराबर। आप देखेंगे 2 वर्ष के लिए दे रखा है तो 3 लाइन खींच देंगे। तो देखिए आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है 270 रुपए। तो 2 साल का कितना 200 साल का, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 135 रुपए, तो दूसरे साल का 135। तो आप देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 270 रुपए हो जाएगा। जबकि अमाउंट कितना दे रखा है, जबकि आपको अमाउंट कितना दे रखा है आपका 282 रुपए, यानी कि आपका सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 270 रुपए, जबकि आपका अमाउंट कितना दे रखा है 282 रुपए और कितने पैसे दे रखे हैं आपके 15 पैसे, कितना 15 पैसे। जबकि आपका ब्याज कितना जाएगा, आप देखिए कितना आ जाएगा ब्याज, इनमें अंतर कितने का आया, कितने का 12.15 का, कितना 12.15 रुपए का। तो आप देखिए ब्याज आ गया आपका। तो यहां से क्या निकालेंगे, उसी प्रकार से रेट दर निकालेंगे R बराबर कितने का, बेस कितना रहेगा 135, कितना रहेगा 12.5 मल्टीप्लाई परसेंटेज में निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई। आप देखिए पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आएगी 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अगर आप देखिए कितना ये 35 है, कितना है ये 35 है, 15 से काटते हैं इसे, 15 निम्मा 135, 15 से काटते हैं 15 अट्ठे 120, 15 एकम 15, 9 निम 81, कितना आ गया, दर कितनी आ गई आपकी 9% आ गई। दर कितनी आ गई आपकी 9% आ गई। तो आप प्रिंसिपल निकाल लेंगे। प्रिंसिपल अगर हम निकालना है, देखिए प्रिंसिपल दर कितनी आ गई आपकी 9%, परसेंट आ जाएंगे नीचे 100 मल्टीप्लाई प्रिंसिपल बराबर कितना हो गया 135, कितना आ गया 135। आप देखिए 9 से इसको काटेंगे कितने बार जाएगा, ये 15 बार जाएगा। तो P बराबर यानी 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा 1500 रुपए। प्रिंसिपल कितना आया आपका 1500 रुपए, जबकि दर कितनी आई आपकी 9%। देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसे आप लगा करके बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके टॉपिक हैं ये, बार बार इन्हीं में से ही आपका क्वेश्चन लग रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि किसी धनराशि पर 2 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज 129 रुपए है तथा साधारण ब्याज 120 रुपए है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो इसमें क्या पूछ रहा है, ब्याज की वार्षिक दर पूछ रहा है। देखिए आपका प्रिंसिपल कितना दे रखा है, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ आपका, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 120 रुपए दिया हुआ है, 120 रुपए, जबकि अमाउंट कितनी दी हुई है आपकी 129 रुपए, कितना 129 रुपए दे रखी है। तो क्या कर रहा है, ब्याज ज्ञात करवा रहा है। तो देखिए प्रिंसिपल मल्टीप्लाई दर, तो आप देखिए 2 वर्ष के लिए कह रहा है तो कितना 3 लाइन खींच लेंगे। तो देखिए कितना दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 60 हो गया। तो कितनी दे रखी है अमाउंट
कितना ब्याज अधिक है, 120 से कितना अधिक है, 9 अधिक है। कितना है, 9 अधिक है। तो दर निकाल लेंगे बराबर कितने पर, 60 पर निकालेंगे कितना, 9 मल्टीप्लाई परसेंटेज में निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 से 1 0 से, 3 से काटे 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे से कितनी बार, 5 बार, कितना 3 पंजे 15%। तो दर कितनी आ गई आपकी, 15% आपका राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन को आप किसी भी प्रकार से लगा सकते हैं, लेकिन यह है कि आप किस अंदाज में कितनी जल्दी क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वार्षिक ब्याज की दर से 3,000 रुपए धनराशि 3 वर्ष में 3,993 रुपए हो जाएगी यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक देय हो। देखिए क्वेश्चन में अब क्या दे रखा है, इसने मूलधन दे रखा है यानी कि प्रिंसिपल दे रखा है, और क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। अब इसमें एक चीज नोट कर लीजिए, जब मूलधन और मिश्रधन दिए हों तब, तो अगर तो इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे लगाना है। देखिए सीधा क्वेश्चन में दे रखा है इन्होंने कि प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको, 3,000 रुपए। प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको, 3,000 रुपए। कितना, 3,000 रुपए। जबकि अमाउंट कितनी दे रखी है आपको, अमाउंट कितनी दे रखी है, 3,993 रुपए। कितना, 3,993 रुपए दी हुई है। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से यूज करते हैं, दो मेथड से लगाएंगे। देखिए एक तो आपका जैसे फॉर्मूले से आप लगाते हैं, और मैं अपना एक मेथड बताऊंगा। तो देखिए इसे सबसे पहले क्या करते हैं, आपके फॉर्मूले से करते हैं। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, अमाउंट बराबर कितना, अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस के r अपॉन के 100 की पावर t। टी क्या हो गया आपका, समय हो गया। क्या हो गया, समय हो गया। देखिए आपको समय कितना दे रखा है, आपको 3 वर्ष दे रखा है। कितना दे रखा है, 3 वर्ष दे रखा है। तो देखिए यहां से क्या निकालना है हमें, क्वेश्चन में क्या करा, ब्याज दे कितना होगा, ब्याज दर ज्ञात करनी है, यानी कि आर निकालना है। तो देखिए ए अपॉन के कितना हो जाएगा, ए अपॉन के पी बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस के आर अपॉन के कितना हो गया, 100 की पावर 3। कितना हो गया, 100 की पावर 3। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिए, अगर पावर इधर कितनी है, 3 है, तो इधर जी कितना हो गया, क्यूब रूट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, क्यूब रूट हो जाएगी। तो आप देखिए कितना, ए अपॉन के पी है, तो इसे कितना कर देंगे इधर, 3a अपॉन के p बराबर कितना हो गया, 1 प्लस के r अपॉन के कितना हुआ, 100 हुआ। कितना, r अपॉन के 100 हो गया। तो आप देखिए अमाउंट कितना दे रखा आपको, 3993 अपॉन कितना आ गया, 3,000 रुपए। कितना, 3,000 रुपए। क्या क्यूब रूट ले लेंगे इसका। अब देखिए 3 से इसको काट देते हैं, 3 कम 3, 3 3 9, 3 3 9, 3 कम 3। तो आप देखिए कितना आ गया आपका, 1331 अपॉन के कितना आ गया, 1,000। कितना आ गया, 1,000 आ गया। तो ये क्या क्यूब रूट है, बराबर के चल रहा, 1 प्लस के आर अपॉन के कितना हो गया, 100 बराबर 1 प्लस के आर अपॉन के कितना हो गया, 100 हो गया। अब देखिए 1300 यानी कि नीचे वाले का क्यूब रूट कितना आ जाएगा, अगर आप इधर देखेंगे नीचे वाले का क्यूब रूट कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। जबकि ऊपर वाले का क्यूब रूट कितना है, 11 आ जाएगा। तो बराबर कितना हो गया, एक को इधर लेंगे माइनस के 1 बराबर कितना हो गया, आर अपॉन के कितना हो गया, 100 हो गया। 10 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बटे कितना हो गया, 10 बराबर कितना हो गया, आर बटे 100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो आर बराबर कितना आ गया, 10%। तो आप देखिए क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से लगाएंगे कितना टाइम लग रहा है। तो मैं आपको इस टाइप से क्वेश्चन नहीं करूंगा, इस टाइप से आप क्वेश्चन को पेपर में लगा ही नहीं सकते कि देख रहे हैं आप कितना टाइम लग रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं बताता हूं किस अंदाज में क्वेश्चन को लगाना है। देखिए क्वेश्चन को किस अंदाज में लगाना है। देखिए जैसे कि इसमें कितना दे रखा, अमाउंट दी है, तो हमेशा ध्यान रखिए अमाउंट को ऊपर रखेंगे और प्रिंसिपल को क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। तो अमाउंट कितनी दी है आपको, 3993 अपॉन का कितना दे रखा आपका, 3,000 रुपए। कितना, 3,000 रुपए दे रखी है। तो ध्यान रखिए वर्ष कितने दे रखे, 3 वर्ष दे रखे हैं। तो इसका क्या लेंगे, क्यूब रूट। कितना लेंगे, क्यूब
रूट लेंगे। अगर 2 वर्ष दिया होता तो यहाँ पर कितना रखा है 2 क्यूब हो जाता, कितना 2 स्क्वायर हो जाता, यानी कि स्क्वायर ले लेते, स्क्वायर रूट ले लेते तो, लेकिन इसमें कितना 3 वर्ष दिया हुआ है। तो आप देखिए कितना 3 वर्ष दिया हुआ है, तो आप देखिए इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 1331। तो आप देखिए कितना आ गया 1331 अपॉन के कितना आ गया 1000 रुपये, कितना 1000 रुपये, इसका क्या क्यूब रूट लेंगे तो इसका क्यूब रूट कितना आएगा 11 बटे कितना आ गया 10 आ गया, कितना आ गया 11 बटे 10 आ गया। अगर आप देख रहे हैं कितना आ गया 11 बटे 10, ये क्या आपका प्रिंसिपल है, क्या है ये आपका प्रिंसिपल है, ये क्या है आपका अमाउंट, क्या है ये अमाउंट है। तो आप देखिए प्रिंसिपल पे कितना ब्याज मिल रहा है, कितना मिल रहा है 1 का ब्याज मिल रहा है, कितना हो रहा है 11, यानी कि प्रिंसिपल कितना है 10 है। तो आपको दर निकालनी है, कितना दर किस पे निकाल लेगी प्रिंसिपल पे, 10 से कितना फालतू मिल रहा है ब्याज, कितना मिल रहा है 1 का मिल रहा है, 1 परसेंटेज में निकाल लिया 100 से मल्टीप्लाई, 1 से 1 काट कितना आ गया 10% आपका राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से आप लगा सकते हैं, ये आपका मेथड कितना है लॉन्ग मेथड, ये आपका शॉर्ट मेथड है। तो आप क्या करेंगे आप इस तरह से क्वेश्चन को लगाएंगे। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वार्षिक ब्याज की दर पर 2304 रुपए चक्रवर्ती ब्याज से 2 वर्ष में 2500 रुपए हो जाएगी। तो इसमें भी क्या पूछ रहा है ब्याज दर पूछ रहा है। तो देखिए उसी टाइप से क्वेश्चन को करते हैं। देखिए अमाउंट क्या रखना है, अमाउंट ऊपर रखना है और प्रिंसिपल कितना रखना है नीचे रखना है। तो आप देखिए कितना दे रखा है 2 वर्ष दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है, जबकि अमाउंट कितने रखी है 2500 रुपए, कितना दे रखी है 2500 रुपए, जबकि आपका क्या दे रखा है प्रिंसिपल 2304 रुपए, कितना 2304 रुपए, कितना दे रखा है 2 वर्ष दे रखा है। तो क्या लेंगे 2 स्क्वायर, क्या लेंगे √2 लेंगे, कितना 2 लेंगे। तो अब देखिए इसे आपका किससे 4 से काट के देखिए, 4 से काटेंगे 4 पंजे 20, कैरी 3, 4 सत्ते 28, 2 4 छिंग 24, 4 से इसे काटेंगे आप देखिए 4 छिंग 24, कैरी कितना हुआ 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो आप देखिए ये किसका √ है, ये किसका है, ये किसका है, ये आप देखिए कितने का 25 का है, ये 25 बटे कितना हो गया, ये किसका है 24 का है, किसका है 24 का है। तो यहां से दर निकालेंगे, दर किस पे निकालेंगे। तो आप देखिए 24 यानी कि प्रिंसिपल क्या है हमारा 24 है, ये 25 क्या है ये अमाउंट है। तो दर किस पे निकलती है हमेशा प्रिंसिपल पे निकलती है। जबकि कितना कह रहा है ये 25 पे कितना ब्याज मिल रहा है 1 का ब्याज मिल रहा है, यानी कि अमाउंट कितना हो रहा है 25 हो रहा है, 25 पे ब्याज कितना मिला होगा 1 का ब्याज मिला होगा, यानी कि 1 परसेंटेज में निकालने 100 से मल्टीप्लाई। अब देखिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 4 से काटते हैं, 4 छिंग 24, 4 से इसे काटा कितनी बार आ गया 25 बार, 25 को 6 से डिवाइड देंगे 6 चौक 24, कितना 1/6% आपका राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा सी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 10,000 रुपए के मूलधन पर चक्रवर्ती ब्याज के तहत 2 वर्ष में 4,400 का ब्याज अर्जित होता है, वार्षिक रूप से आयोजित ब्याज की दर कितनी होगी। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्वेश्चन क्या होगा थोड़ा सा चेंज हो गया है। देखिए आपको प्रिंसिपल कितना दे रखा है, आपको 10,000 रुपए दे रखा है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको 10,000 रुपए दे रखा है, कितना 10,000 रुपए दे रखा है, जबकि उसने ऐसा ही दे दिया कितना चक्रवर्ती ब्याज के तहत 2 वर्ष में कितना मिलता है 4400 रुपए प्राप्त होता है। ब्याज कितना हो यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना ब्याज मिल रहा है 4400 रुपए मिल रहा है, कितना 4400 रुपए मिल रहा है। तो देखिए जब 4400 रुपए ब्याज मिल रहा है तो इसमें अमाउंट यानी कि अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल प्लस के SI, कितना प्रिंसिपल बराबर के SI। तो 10,000 में 4400 रुपए जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14,400 रुपए, कितना आ जाएगा 14,400 रुपए जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन उसी टाइप का बन गया, तो हम क्वेश्चन को उसी अंदाज में लगाएंगे यानी कि अमाउंट अपॉन के प्रिंसिपल बराबर। तो देखिए कितना हो गया 14,400 रुपए अपॉन के कितना हुआ 10,000, इसका क्या लेंगे कितने वर्ष कह रहा है ये 2 वर्ष कह रहा है, कितना 2 वर्ष के लिए तो स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो आप देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखिए ये कितने का है, ये 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, कितना होता है 10 का होता है 140 कितने का हुआ 12 का। अब देखिए ये कितना प्रिंसिपल से कितना ज्यादा है 2, कितना 2 अधिक है, ब्याज कितना मिला 2 मिला। तो यानी कि दर बराबर कितना जगह दर किस पे निकालेगी 10 पर निकलेगी, कितना 2 अधिक मिला 2 मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज में निकालेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, कितना आ गया दर कितना आ गई 20% आपका राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर देखिए आपका डी आपका राइट आंसर। तो देखिए क्वेश्चन किस किस अंदाज में आप लगा सकते हैं।
क्वेश्चन का अंदाज ही अलग है लगाने का। आप क्लास में लास्ट तक बने रहिए, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चक्रवर्ती ब्याज की किस प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि 2 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। देखिए कितना कह रहा है, 4 गुनी हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एक चीज मैं आपको बता दूं, कोई भी राशि यानी कि स्वयं की, मान लीजिए कोई राशि कितनी है, 2 है, कितनी है, 2 है, अपने की कितनी हो रही है, 4 गुना हो रही है। तो 4 गुने का मतलब है इसमें कितना, 4 से मल्टीप्लाई कितना होगी, 8 गुनी होगी। कितनी होगी, 8 गुनी होगी। इसी प्रकार से कोई धनराशि है, कोई धनराशि अपने की, मान लीजिए कोई धनराशि कितने का, अपने की, यानी कि कितनी है धनराशि, कितना 3 है, तो अपने कितनी हो रही है, ये 8 गुनी हो रही है। तो कितनी 8 गुनी, 8 से कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। कोई धनराशि है x, तो इसकी कितनी हो रही है, वो 3 गुनिया हो रही है, तो कितनी हो गई, 3x हो जाएगी। कोई धनराशि दे रखी है अपने का, यानी कि 1 है, कोई धनराशि 1 है, उसका क्या हो रही है, अपने का 4 गुना हो रही है। कितनी हो रही है, 4 गुना होती है, कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इसी अंदाज में हम क्वेश्चन को करते हैं। इसी अंदाज में क्या करते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। देखिए कितना जाएगा, प्रिंसिपल और क्या ये अमाउंट, कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट। क्वेश्चन में कहा है कि चक्रवर्ती ब्याज की दर से किस प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि कितना 2 वर्षों में कितना स्वयं की कितनी हो रही है, 4 गुना हो रही है। तो स्वयं की कितनी होगी, 1, कितनी 4 गुना हो रही है, यानी कि 4 अमाउंट। कितना हो गया, अमाउंट कितना हो गया, 4 हो गया। तो आप देखिए, तो ये वही अंदाज अमाउंट के प्रिंसिपल कितना हो रहा है 2 वर्षों में, यानी कि 4 अपन के 1 क्या स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेंगे कितना आएगा, 2/1 आ गया। कितना आ गया, 2/1 आ गया। तो आप देखिए दर निकालने का वही अंदाज, कितने पर, प्रिंसिपल कितना है, 1 है, जबकि ब्याज कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। कितना, 1 मिला। ये क्या है, अमाउंट है ना, ये क्या है, अमाउंट है। तो जबकि प्रिंसिपल कितना है, 1 है, तो 1 ब्याज कितना मिला होगा, 1 मिला होगा, मल्टीप्लाई 100। कितना मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो कितना आ गया आपका, 100% आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। चलिए इसी टाइप से एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 3 वर्ष में स्वयं की 27 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब क्या कह रहा है, 27 गुना, कितना 3 वर्षों में 27 गुना हो जाती है। तो देखिए उसी अंदाज में, देखिए प्रिंसिपल कितना, प्रिंसिपल अनुपात अमाउंट कितने का, स्वयं का, यानी कि 1 अनुपात कितना हो जाता है, 27 गुना हो जाती है। कितनी, 27 गुना हो गई। तो अब देखिए क्या कर रहा है, वही अमाउंट अपन के कितना हो गया, प्रिंसिपल यानी कि कितना 3 वर्ष में कह रहा है ये 27 अपन के कितना हो गया 1, इसका क्या लेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे। तो 27 का क्यूब रूट कितना होता है, 3, तो 1/1 आ गया। तो दर निकाल लेंगे उसी अंदाज में। दर किसने निकल जाएगी, 1 पे निकलेगी। जबकि ब्याज कितना मिला हमें, 2 मिला। जबकि प्रिंसिपल कितना हमारा 1 है, अमाउंट कितना हो रहा 3, तो ब्याज कितना मिला होगा हमें, 2 मिला होगा। कितना मिला होगा, 2 परसेंटेज में निकाल लिया, 100 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, 200%। कितना हो गया, 200% आपका राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। देख रहे हैं आप क्वेश्चन को किस किस अंदाज में लगाया जा रहा है। तो क्वेश्चनों को इसी अंदाज में आपको लगाना है। चलिए इसी प्रकार से और नया टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 8,000 रुपए हो जाती है और 5 वर्षों में 27,000 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, अलग अलग डिफरेंट टाइप के अलग अलग क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। तो उन्हें उसी अंदाज में क्वेश्चन को क्या करना है, हमें बेहोश करना है। तो चलिए उसी टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। देख रहे हैं क्या कर रहा है, ये कोई धनराशि यानी कि प्रिंसिपल है, कोई धनराशि प्रिंसिपल है, कितना वर्षों में, 2 वर्षों में, यानी कि 2 वर्षों में 2 ईयर्स में कितनी हो जाती है, 8,000 रुपए। कितना हो जाती है, 8,000 रुपए हो जाती है। 2 वर्ष में 8,000 हो जाती है और 5 वर्षों में कितनी हो जाती है, 27,000 रुपए हो जाती है। यानी कि कितना, 5 वर्षों में कितनी हो जाती है, 27,000 रुपए हो जाती है। कितना, 27,000 रुपए हो जाती है। तो आप देखिए 27,000 होगी, कितना यहाँ से होगी, कितना यहाँ से हुई होगी। तो देखिए कितना, 5 वर्षों में कितना, 5 ईयर्स में कितना हुई होगी, 27,000 रुपए हुई होगी। तो आप ध्यान रखिएगा, ये क्या है आपका अमाउंट 1 है, ये अमाउंट क्या है 2 है। तो आप देख रहे होंगे इन दोनों में अंतर कितने कितने ईयर का आ रहा है, 3 ईयर का आ रहा है। कितने आ रहा है, 3 ईयर का आ रहा है। अमाउंट में कितने कितने ईयर का आ रहा है, 3 ईयर का आ रहा है। तो उसी अंदाज में यानी कि अमाउंट 2 अपन के अमाउंट 1 बराबर कितना हो गया, 27,000। कितना आ गया, 27,000 बट कितना हो गया, 8,000। कितना, 8,000, 3 जीरो से इसका क्या लेंगे, सॉरी क्या लेंगे,
क्यूब रूट लेंगे, कितना दे रखा है 3 वर्ष दे रखा है, तो क्या लेंगे क्यूब रूट लेंगे, तो 3 जीरो 3 जीरो कैंसिल, अगर क्यूब रूट लेंगे तो 27 का कितना जाएगा 3, 8 का कितना जाएगा 2 आ जाएगा। तो आपको दर निकालनी है, यानी कि दर बराबर कितना जाएगा 2 पे निकालेंगे, ब्याज कितना मिल रहा 1 मिल रहा, परसेंटेज में निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई कितना जाएगा 50, कितना आ गया 50% आपका राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर देखिए बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन को अलग अलग अंदाज में कैसे लगाना आप सीखिए, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना आपको पेपर में, अब विदाउट फॉर्मूले क्वेश्चनों को क्या करना है बेहोश करना है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्षों में 16,000 रुपए हो जाती है और 7 वर्षों में 18,522 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए उसी अंदाज में कितना कह रहा है ये 4 वर्षों में कितनी हो जाती है 16 वर्षों में, यानी कि कोई धनराशि यानी कि प्रिंसिपल है यहाँ पर, तो वो कितनी हो रही है 4 वर्षों में, कितना हो रही है 4 ईयर्स, यानी कि 4 ईयर्स में कितनी हो रही है आपकी 16,000 रुपये हो रही है, कितनी हो रही है 16,000 रुपये, 16,000 रुपये हो जाती है। जबकि आगे क्या कह रहा है 7 वर्षों में कितना 18,522 रुपये हो जाती है, कितनी है 18,522 रुपये हो जाती है, कितने कह रहा है 7 वर्षों में, कितना 7 वर्ष कहाँ से होंगे यहाँ से होंगे, कितना यहाँ से होंगे 7 ईयर्स। इन दोनों में डिफरेंस कितने का आया आपका 4 और 7 में कितना 3 ईयर का डिफरेंस आया, कितना आया 3 ईयर का डिफरेंस आया। तो ये डिफरेंस जो आया कितना आया 3 ईयर का, ये अमाउंट क्या है फर्स्ट है, ये अमाउंट कितना है 2 है। तो आप देखिए क्वेश्चन को उसी अंदाज में लगाएंगे, कितना यानी कि अमाउंट 2 अपॉन के अमाउंट 1 बराबर कितना दे रखा है आपको 18,522 बटे कितना दे रखा है आपको 16,000 रुपये दे रखा है। तो इसका लेंगे क्या लेंगे 3 वर्ष का है तो क्यूब रूट लेंगे, क्या लेंगे क्यूब रूट लेंगे। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को किससे 2 से काटते हैं, 2 8 16, 2 से काटते हैं, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 एकम 2। तो आप देखिए कितना आ गया ये सॉरी कितना आ गया 9,261 अपन कितना आ गया 8,000 आ गया। तो 8,000 का क्यूब रूट कितना बाहर आएगा आपका, कितना आएगा 20 आएगा, कितना आएगा 20 आएगा। तो ये ऊपर वाला कितने का है ये 21 का, कितने का है 21 का है। तो दर निकालनी है आपको, दर निकाल लेंगे, दर किस पे निकालेंगे 20 पर निकालेंगे, कितना 20 पर, कितना ब्याज मिला 1 मिला, ब्याज कितना मिला 1 मिला। तो परसेंटेज में निकाल लेंगे 100 से मल्टीप्लाई 20 पंजे 100, तो दर कितनी आ गई आपकी 5% आपका राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। देखिए क्वेश्चनों को किस अंदाज में लगाया, क्वेश्चन को कैसे लगाना है आपने बखूबी देख लिया होगा। तो अगर आपको क्लास में ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने हैं, बार बार ट्रिक के साथ कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन लगाने हैं, तो आप क्लास के साथ बने रहिएगा। अगर आपने क्लास अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।